वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रस्तुत हैं वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र किशोर धुमाना द्वारा भेजी गई नेपाल की खास खबरें। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबरें इस प्रकार हैं। नेपाल भारत सीमा के अंतर्गत जिला के दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्र में रहे बॉर्डर पिलर छत विक्षत अवस्था में मिलने से भारी हड़कंप मच गया है। बताते हैं गोरीगंज ग्राम पालिका वार्ड नंबर 2 दरियाल भस्मा में यह बॉर्डर पिलर मिला। इसी तरह कन्हई नदी का सीमा स्तंभ 19 नवंबर को 9 मैसलैंड से करीब 100 मीटर दूर नेपाल सीमा में गड्ढा बनाकर रखा हुआ मिला है। इसके बाद तरह तरह के आरोप प्रत्यारोपों का दौर प्रारंभ हो चला है। मोहन वैद्य किरण के नेतृत्व में संचालित हो रही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी क्रांतिकारी माओवादी ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि सरकार के विरोध में पार्टी द्वारा काठमांडू तथा अन्य प्रदेशों में जोरदार प्रदर्शन किए जाएंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार देश के 7 प्रदेशों में राष्ट्रीय सरकार को सचेत करने के लिए इन विरोध प्रदर्शनों का आयोजन की तैयारी की जा रही है। पार्टी का कहना है भारतीय कब्जे में नेपाल के क्षेत्रों में वापसी, एमसीसी परियोजना को रद्द किए जाने, भ्रष्टाचार और महंगाई पर नियंत्रण किए जाने, बालिकाओं महिलाओं के साथ हो रही यौन हिंसा उनकी हत्या को रोका जाना, मजदूरों के निष्कासन की रोकथाम, किसानों को खाद उपलब्ध करवाना, नेपाल में बेरोजगारी खत्म की जाए, शिक्षा स्वास्थ्य का राष्ट्रीयकरण, नागरिकों का उत्पीड़न की रोकथाम जैसे मुद्दों पर सरकार को सतर्क करने के लिए ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं। पार्टी महासचिव ने कहा है अब सारी दुनिया में पूंजीवाद के विकल्प समाजवाद की स्थापना होनी ही चाहिए। अगली खबर इस प्रकार है। नेपाल में वर्तमान में व्याप्त अराजकता और बाहरी आक्रमण एवं अतिक्रमण से देश को बचाना और राष्ट्रीय स्वाधीनता, एकता, स्वतंत्रता, पहचान, गौरव, इतिहास, धर्म, संस्कृति, परंपरा को संरक्षण करने के लिए राष्ट्र संस्था और धार्मिक स्वतंत्रता सहित का धर्म साक्ष्य वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र की पुनः स्थापना, अधिकार संपन्न वैज्ञानिक संघीय संरचना और जनतांत्रिक शासन प्रणाली की बहाली के लिए राष्ट्रीय नागरिक आंदोलन 2077 की अंतिम तैयारी जनतांत्रिक तराई मुक्ति मोर्चा ने कर ली तथा आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया है। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्र बचाओ अभियान के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर मनोज भक्ति विवेक ने यह जानकारी देते हुए वर्ल्ड मीडिया को बताया कि कोरोना काल में भ्रष्टाचार चरम पर है और अब राष्ट्रीय आंदोलन तब तक होगा जब तक कि 2072 के संविधान का अवसान नहीं होगा। डॉक्टर मनोज ने आगे बताया है कि वर्तमान की नारकीय अव्यवस्था संविधान और राजकीय संरचना को पशुपति आर्य घाट में विसर्जित नहीं किया गया तो हमारी नेपाल मातृभूमि नहीं बच पाएगी। देश खंडित होगा। गृह युद्ध, धार्मिक युद्ध, जाति युद्ध की लपेट और चपेट में फंसते हुए हमारा नष्ट होना निश्चित है। इसलिए आज देश के खातिर एक होना बेहद जरूरी है। अतः संपूर्ण राष्ट्रवादी देशभक्त राष्ट्रीय झंडे एवं ओम झंडे के नीचे इकट्ठा होकर राष्ट्रीय नागरिक आंदोलन को सफल बनाने की अपील हम कर रहे हैं। अब देश बचाने का कर्तव्य आम नेपाली का है। वर्ल्ड मीडिया को प्राप्त जानकारी के अनुसार 25 नवंबर 2020 से राष्ट्रीय नागरिक आंदोलन का शंखनाद हो चुका है। यह आंदोलन 15 दिसंबर तक विविध कार्यक्रमों के साथ जारी रहेगा। 5 एवं 12 दिसंबर 2020 को बड़े आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। टोल चौक से ओम एवं राष्ट्रीय झंडे के साथ प्रातः 11 बजे से विराट रैली का आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे तक सभा नुक्कड़ सभाएं होंगी। बड़ी संख्या में नेपाल के नागरिक इसमें हिस्सा लेकर अपनी राष्ट्रभक्ति का परिचय देंगे। सारे देश में नागरिक आंदोलन की चर्चा है। बताइए यह समाचार आपको कैसे लगे। जय भारत, जय नेपाल।